फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी K2Z में। ये जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची से क्वेश्चन हर जगह पे बनता है। समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय भी हैं और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार भी है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा बड़ा बड़ा एग्जाम में भी बनता है और आपका 9, 10, 11, 12 ये सब में भी बनता है। जब पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बनेगा तो तबियत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए। ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय। तो कुछ कुछ विषय को लिख दिए जो आपको याद रह सकता है, जैसे शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा, वन, न्याय का प्रशासन, विवाह और तलाक, दिवालिया और दिवाला। इसमें से देखिए सारा का तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको कम से कम 5-7 का मतलब पता होना चाहिए। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं तो उसमें केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा। और केंद्र और राज्य कानून बनाएगा तो केंद्र तो खैर ठीक है, लेकिन अगर राज्य कोई कानून बनाता है और कोई भी त्रुटि रहेगा तो केंद्र उसका निपटारा करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी केंद्र कानून बनाता है और राज्य भी कानून बना सकता है, दोनों बना सकता है। आपराधिक कानून, कोई भी घटना घटेगा तो उसमें भी केंद्र और राज्य दोनों कदम उठा सकता है। वन, जो जंगल है, ये जंगल जो आपका है ना, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। जितना भी फॉरेस्ट है, जंगल है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को ध्यान रखना है। और जो न्याय का प्रशासन है तो न्याय का प्रशासन भी केंद्र और राज्य दोनों करेगा। आजकल विवाह और तलाक बहुत हो रहा है तो ये भी केंद्र भी देखेगा और राज्य भी देखेगा, इसमें दोनों कानून बना सकता है। दिवालियापन, जो आदमी कर्जा उर्जा लेके पूरा डुबा देता है, पूरा खत्म हो जाता है, उसका सारा पैसा कौड़ी, वो दिवालिया हो जाता है और वही सब दिवाला भी है। तो ये सब जितना सारा चीज़ बताएं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, इतना सिर्फ ध्यान रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची यानी कि भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों में से एक है। मतलब समवर्ती सूची में 12 अनुसूची, कुल भारत में 12 अनुसूची है तो 12 अनुसूची में एक अनुसूची है समवर्ती सूची, तो ये 12 में से एक है। समवर्ती सूची में 52 विषय है और समवर्ती सूची में कितना विषय है टोटल? 52। हम आपको 5-7 बताएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रशासन भी समवर्ती सूची में आता है। साल 1776 के 42वें संविधान संशोधन, देखिए साल 1776 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। 1776 में कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहते हैं। किस संविधान संशोधन को? 42वां को। तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य के 5 विषयों पर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो राज्य के कितना विषय को? तो 42वां संविधान संशोधन में राज्य में 5 और विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो समवर्ती सूची में इतने सारा चीज़ पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। और इसको आप एक और नोट कर लीजिएगा, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए। शॉर्ट में आएगा तो फिर आप ये सब भी लिख दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा तो चलेगा। लॉन्ग में आएगा तो थोड़ा सा आपको विस्तार से सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, बाकी देखते हैं कल से कितना कर पाते हैं। धन्यवाद। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। और ये आपका काम का वीडियो, अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, आपका हर एग्जाम में काम आएगा और हर एग्जाम में आता है। हम लोग भी पढ़ करके ये सब को यहाँ तक आए हैं तो आप लोग भी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।